मुझे बस आपको प्रैक्टिकलिटी एक बार दिखाने की जरूरत है कि आपको करना था और आप नहीं कर रहे हैं। बाय हुक और क्रुक अगर करना चाहते हो तो आप कर लोगे। आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाना चाहोगे तो आप करोड़ों एक्सक्यूजेस लिख सकते हो। आज लिखने के लिए बोलूं भाई मेरे को 10 ऐसी चीजें बता दे जिसकी वजह से तेरा सिलेक्शन रुक रहा है, तो तू 10 खड़ाक से लिख देगा, 2 सेकंड नहीं, क्योंकि तेरे को एक्सक्यूज गिनने में मजा आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तेरे को एक बार बोल दूं ना कि भाई तेरा मेन पर्पस क्या था, तू क्या आइडियल सिचुएशन में मान रहा था कि जो तेरी ये तैयारी चलने वाली है वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में चलेगी, तेरी कभी तबीयत खराब नहीं होगी, तेरे से कभी लेक्चर मिस नहीं होंगे, तेरे को कभी समझ नहीं आएगा, तेरे घर पे कभी दिक्कत नहीं होगी, तेरे घर पे कभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जहां पर तेरा प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी तेरी क्लासेस मिस नहीं होंगी। क्या तूने ये मान लिया था कि इस बार मैंने ड्रॉप लिया तो ये सारी सिचुएशन मेरी लाइफ से हट चुकी है, अब सिर्फ मेरी पढ़ाई बची है? क्या ये सोचा था? और अगर तू ये सोच के तैयारी स्टार्ट करी थी तो तू गधा था फिर, क्योंकि ये तेरे लाइफ एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ में तेरे घुसा हुआ एग्जाम है, तो लाइफ तूने खत्म नहीं करी है बेटा। तेरे को ये मैनेज करना चाहिए था कि तू कैसे अपनी पढ़ाई के साथ ये लाइफ जी रहा है, ये तेरे को मैनेज करना चाहिए था। और तुम लोग आइडियल सिचुएशन ढूंढो, अभी भी ढूंढो कि सर ये हो जाएगा ना तो मैं पढ़ लूंगा, वो कभी नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूं। तू बस वेट कर, और जो बच्चों को ये बात समझ आ गई है कि भाई आइडियल सिचुएशन पढ़ाई के लिए मिलनी ही नहीं, तू बैठेगा पढ़ाई करने के लिए, तेरे को नींद आ जाएगी। जब तेरे को लगेगा कि यार मैं नहा के आ रहा हूं तो बीमार पड़ जाएगा। ये सारी सिचुएशन लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो पार्ट है, तो उसको हटा नहीं सकता, मैं पहले ही बता रहा हूं। और तू अगर ये सोच रहा है कि आइडियल सिचुएशन आए तो मैं कुछ बेहतर करके दिखा दूंगा सर, तो तू बेटा वेट कर, लाइन बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की। तू आराम से अपनी जगह पर लाखों की उसमें वेट कर कि तू आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचेगा, तब तू परफॉर्म करेगा। हमें इंडिया को ऐसे बंदे चाहिए ही नहीं। आईआईटियंस आपको अगर आप देखें तो वो ऐसे बंदे है ही नहीं कि जो आइडियल सिचुएशन में परफॉर्म करे, नहीं, जो नॉन आइडियल सिचुएशन में। आप एग्जाम में गए हो, आपके स्कूल में पंखा, जहां पर आप बैठे थे वहां पे पंखा नहीं चल रहा, गर्मी हो गई, आप लेट पहुंचे किसी सिचुएशन में, तब भी आपने टेम्परामेंट सेट रखा कि भाई एग्जाम में मेरे को फोड़ना है। ये चीजें नॉन आइडियल सिचुएशन में परफॉर्म करने वाले बंदे आईआईटियंस बनते हैं, ये क्लियर सी बात है। ठीक है, आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट मत बनाइए, और अगर आप एक्सक्यूजेस की लिस्ट बहुत ज्यादा बनेंगे तो बस होना कुछ नहीं है, वो आपके रीजंस बनेंगे सिर्फ फेलियर का और कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्लियर? तैयारी बेटा अपनी पूरी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए। आपने इसी समय के लिए, इसी मोमेंट जो आपका आने वाला है, इसी मोमेंट के लिए आपने ड्रॉप लिया था। ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सके। अगर आपको लग रहा है सर दुनिया बहुत आगे चली गई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी रेस में दौड़ना स्टार्ट करिए, आप अपनी स्पीड से चलना स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आप चलेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे ही नहीं, ये सीधी सी बात है। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सर 8 लाख रजिस्ट्रेशन, 8 लाख हो 10 लाख हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, देखो मैं वही कह रहा हूं कि मैं ना इन सारी चीजों में पढ़ता नहीं हूं, मैं बोलता नहीं हूं। ठीक है, 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो, 10 लाख रजिस्ट्रेशन हो, 12 हो, 14 हो, 20 हो, 50 हो, वी डोंट केयर। 10,000 सीटें हैं, 10,000 में से भी 5,000 बेहतर है। उन 5,000 के बारे में देखा जाए, उन 5,000 के लिए बच्चे बैठे हुए हैं, वो 5,000 किसी ना किसी को मिलने वाली है, तेरे को उसको हटा करके ही जगह मिलेगी, सीधी सी बात ये है। 8 लाख बैठे, 20 लाख बैठे, तू उनको गिन, हम ये गिन रहे उन 5,000 में कैसे घुसना है। तेरा फोकस कहीं और, हमारा फोकस कहीं और है। ठीक है, तो आई डोंट केयर कि कितने लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।